एक संत भगवान नाम की मस्ती में पैदल चल रहे थे। जुबां पर हरि नाम का कीर्तन था। इस मस्ती में भगवान का नाम लेते हुए झूम झूम के चल रहे थे। तभी उनकी नज़र रास्ते में एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। हलवाई जलेबी बना रहा था और साथ में दूसरी ओर दूध की रबड़ी बनाई जा रही थी। संत जी कुछ क्षण के लिए वहाँ पर रुक गए। शायद उन्हें भूख लगी थी। वे जलेबी खाना चाह रहे थे, परंतु उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, तो वे कैसे हलवाई से जलेबी मांगते। वे वहाँ से चलने लगे कि तभी हलवाई ने उन्हें रोका और शायद परमात्मा की प्रेरणा से हलवाई ने उन्हें गर्मा गर्म कुछ जलेबी और रबड़ी खाने को दी। संत ने जलेबी और रबड़ी खाई। फिर संत ने आसमान की ओर हाथ उठाकर परमात्मा का धन्यवाद किया और उस हलवाई को आशीर्वाद देते हुए आगे चल दिए। संत जी हरि कीर्तन में मस्त होकर चल रहे थे, जैसे कि उन्हें दुनिया वालों की कोई खबर ही नहीं हो। वे मौज मस्ती में और सड़क पर पड़े हुए बारिश के पानी में छींटे उड़ाते हुए चल रहे थे। उनके पीछे पीछे एक प्रेमी युगल जोड़ा बारिश के पानी से बचता बचाता चल रहा था। संत जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही संत ने दोबारा पानी में पैर मारा, तब कुछ छींटे उस प्रेमी युगल जोड़े की प्रेमिका के कपड़ों पर लग गए। प्रेमी को यह देखते ही बहुत गुस्सा आ गया और उसने संत के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसने संत जी के कपड़ों को पकड़कर कहा कि तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? जो तुमने इस कीचड़ के छींटे मेरी प्रेमिका के कपड़ों पर मार दिए हैं, उसके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? प्रेमी गुस्से से बहुत ही लाल हो गया था, लेकिन संत जी चुपचाप थे। उन्होंने उस युवक से कुछ भी नहीं कहा। आसपास के आते जाते लोग भी इस तमाशे को बड़े ही शौक से देख रहे थे। किसी ने भी उन संत को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। बाद में उस युवक ने संत जी को धक्का दे दिया और उन्हें कीचड़ में गिरा दिया। वो वहाँ से हंसता हुआ अपनी प्रेमिका के साथ चल दिया। तब संत जी ने आसमान की तरफ सिर उठाकर कहा कि वाह मेरे भगवन, कभी तो गरम गरम जलेबी रबड़ी खिलाता है और कभी गरम थप्पड़। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तू जो चाहे उसी में मैं भी खुश हूँ। और फिर वे दोबारा उठकर वापस अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। दूसरी ओर प्रेमी और प्रेमिका थोड़ी आगे ही चलते हैं कि तभी वह युवक ठोकर खाकर बहुत ज़ोर से गिरता है। उसकी प्रेमिका बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। आसपास के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रेमी उठ ही नहीं रहा था। उसके सिर से खून निकल रहा था। वहाँ खड़े लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि किसी के अचानक ठोकर खाकर गिरने से इतना खून कैसे निकल सकता है। तभी कुछ लोग दूर से संत जी को आते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि शायद संत जी ने इसे श्राप दिया है, जिसके कारण इसकी ये हालत हो गई है। सब लोग संत जी को घेर लेते हैं और कहते हैं कि आप कैसे साधु संत हैं, कैसे भक्त हैं आप, जो इस युवक के नाराज़ होने पर आपने इसको मर जाने का श्राप दे दिया। तब संत जी बोले कि नहीं, मैंने इसे श्राप नहीं दिया। लेकिन किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं आया। तब संत जी ने लोगों से पूछा कि क्या आप में से कोई ऐसा गवाह है जिसने वो पूरी घटना देखी थी? तो एक आदमी बोला कि हाँ, मैं गवाह हूँ, मैंने आप दोनों का झगड़ा अपनी आँखों से देखा था। तब संत जी बोले कि क्या मैंने इस युवक के कपड़ों को अपने कीचड़ से गंदा किया था? वो आदमी बोला कि नहीं, आपसे तो उसकी प्रेमिका के कपड़ों पर कीचड़ लग गया था। तब संत जी बोले, फिर उसके प्रेमी ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वह क्यों नाराज़ हो गया? तब वो आदमी बोला कि उसका गुस्से में आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह उसका प्रेमी था। वह कैसे अपनी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा होते देख सकता था?
तब संत जी ने जोर से ठहाका लगाकर कहा कि जब इसका प्रेमी इसके कपड़ों पर लगे दाग को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मेरा साथी, मेरा प्रेमी और जो मेरा यार है वह परमात्मा मुझे लगे थप्पड़ को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ईश्वर ही मेरा यार है जो मुझसे प्रेम करता है। उसकी लाठी से सब राजा महाराजा डरते हैं। यह कहते हुए वह संत जी बोले कि जाओ, इसे जल्दी से अस्पताल में ले जाओ। मैं अपने उस परमात्मा से दुआ करूँगा कि यह बच जाए और इसे क्षमा करे। यह कहते हुए संत जी वहाँ से चले जाते हैं। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हमें कभी भी किसी सच्चे भक्त और सच्चे साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक बार अपने किए हुए अपमान को बर्दाश्त कर सकते हैं, परंतु अपने भक्तों के अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।